This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 2 मार्च टिल 8 मार्च 2026 की पूरी डिटेल होगी आज के वीडियो में। और जिन साइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसमें सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस का हॉरोस्कोप होगा। करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, हेल्थ, ट्रैवल, स्टूडेंट्स यानी कि एजुकेशन को लेकर भी बात होगी। सो अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। फीडबैक के साथ अगर फ्री टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप अपने नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हॉरोस्कोप। लेकिन सबसे पहले आपके कमेंट्स जो मैंने नोट किए हैं लास्ट वीकली हॉरोस्कोप से। जैन एहसन, ट्रू कैप्रिकॉर्न, नदीम जजाकल्ला आपी जी, लाइव आ जाओ, मिस यू फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। और एक और भी है, हाँ, सहरिश खान, मैम मेरी आज बर्थडे है 21 फरवरी, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे सहरिश खान, विश यू ऑल द बेस्ट। और थैंक यू एवरीवन फॉर कमेंट्स। और हॉरोस्कोप की बात करें एस्ट्रोलॉजी की, 2 मार्च को वीनस प्लैनेट जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और जिसके बर्थ चार्ट में वीनस प्लैनेट स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होता है तो उनके तो वारे न्यारे ही हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पैसा ही पैसा होता है, लव लाइफ ज़बरदस्त होती है, मैरिड लाइफ ज़बरदस्त होती है, किसी अच्छी जगह पे शादी हो सकती है और लव मैरिज के भी चांसेस हो जाते हैं अगर आपका वीनस प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होता है। इस हफ्ते 2 मार्च को पाइसेस में ये ट्रांजिट कर रहा है और पाइसेस को रूल करता है प्लैनेट जुपिटर। प्लैनेट जुपिटर प्लैनेट है विजडम का, ब्लेसिंग्स का, स्पिरिचुअलिटी का। यानी कि आपके अगर आप अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ या मनी से रिलेटेड चीज़ों को हील करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप अपने वीनस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करें। और उसकी रेमेडीज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी क्योंकि वीनस प्लैनेट अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आपके आ गया और एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो गई तो आपके, वही मैंने कहा कि आपकी लव लाइफ मैटर्स और शादी, मैरिड लाइफ चीज़ें और मनी, पैसा जो है उससे रिलेटेड चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। रेमेडीज मैं बड़ी सिंपल से आपसे हमेशा शेयर करती हूँ। एक पेन और एक नोटबुक ज़रूर रखें अपने साथ और इनको जो है नोट करें। Keep water in a silver glass under the moonlight and drink this charged water in morning। यानी कि एक चांदी का ग्लास आप रखें, पानी उसमें फिल करें और मून लाइट, यानी कि चांद की जो रोशनी है, चाहे वो फुल मून हो, हाफ मून हो, आप रखें और जब वो चार्ज हो जाए ओवरनाइट उसको रखें और सुबह उसको पी लें। कीप अ स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर इन योर वॉलेट, यानी कि चांदी का छोटा सा स्क्वायर में एक पीस अपने वॉलेट में ज़रूर रखें। वेयर गुड क्वालिटी ऑफ डायमंड और ओपल इन द इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, यानी कि सीधे हाथ वाली जो इंडेक्स फिंगर है, पहली जो शहादत की उंगली है, उसमें अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का डायमंड है तो वो आप रिंग में पहन सकते हैं। या फिर ओपल, अगर डायमंड आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ओपल जो स्टोन होता है वो रीजनेबल है, वो आप वेयर कर सकते हैं। रिस्पेक्ट योर मदर, अपनी वालदा का एहतराम करें, उनको इज्जत दें। वेयर पिंक और वाइट ऑन फ्राइडे, यानी कि पिंक और वाइट कलर के कपड़े आप फ्राइडे को पहन सकते हैं। लास्ट जो रेमेडी है वो है वेयर परफ्यूम डेली, परफ्यूम लगाना है डेली। एंड मेंटेन पर्सनल प्रॉपर हाइजीन, और अपनी हाइजीन का, अपनी सफाई का ख्याल रखें।
तो ये चीजें रेमेडीज आप अगर एक लॉन्ग टर्म तक चले करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपकी लाइफ में चेंजेस यानी तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। तो ये थी एस्ट्रोलॉजी, और अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आने वाला हफ्ता सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा। चेक करते हैं हॉरोस्कोप, और आप ये हॉरोस्कोप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। पहले आपकी लव लाइफ के बारे में बात होगी। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो सेजिटेरियस की यहाँ पे किंग अथॉरिटी, यानी कि आप ही किंग रहेंगे, यानी कि आप अपनी मर्जी के मालिक रहेंगे, आप इस रिलेशनशिप के मालिक रहेंगे। स्टेबिलिटी नजर आ रही है, मेच्योरिटी नजर आ रही है। आई थिंक अब आपको अकल आ गई है, आपको अवेयरनेस आ गई है, आप अवेकन हो गए हैं, आप समझदार हो गए हैं कि आपको किस तरीके से मामलात को डील करना है, अपने पार्टनर को किस तरीके से डील करना है, अपनी लव मैटर्स को किस तरीके से डील करना है। तो आई थिंक अगर पहले ये अथॉरिटी आपने अपने पार्टनर को दी हुई थी या दूसरों को दी हुई थी, अब वो अथॉरिटी सेजिटेरियस के पास अपनी आ गई है, क्योंकि आप मेंटली, फिजिकली अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए, बहुत स्टेबल हो गए हैं। अब आपको पता चल गया है कि आपके लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। तो आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है इस हफ्ते, और आप कोई अहम फैसला भी ले सकते हैं, चाहे वो मूव ऑन का हो, ब्रेकअप का हो, नो कॉन्टैक्ट का हो, या लव मैरिज का हो, शादी का हो, प्रपोजल का हो, कोई ना कोई ऐसा कोई अहम फैसला करेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर। अगर हम यहाँ पे मैरिड लाइफ को देखें सेजिटेरियस की, तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन्स, मूड स्विंग्स आपके पर्सन के, फैमिली से ज्यादा आपका इंटरेक्शन, रिश्तेदारों के साथ मुलाकातें, और जो है मामलात आपके थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। कुछ कंफ्यूजन्स हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर आपके माइंड में, जो आप जिनका सोल्यूशन आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तलाश नहीं कर पा रहे हैं। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, किसी डिसीजन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो मेंटली थोड़ा सेजिटेरियस कंफ्यूज रहेगा। मैरिड लाइफ आपकी अनसर्टन रहेगी। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, उस चीज को भी लेकर आप कंफ्यूज रहेंगे कि किस तरीके से चीजों को लेकर चलना चाहिए, आया उसको कंटिन्यू करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, क्या सिलसिला होगा। तो इस तरह के डिफरेंट आपके माइंड में थॉट्स आएंगी। ओके ओके आपके करियर, ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। मामलात आपके चलते रहेंगे, लोगों के साथ सोशलाइजिंग बढ़ सकता है, कॉन्टैक्ट्स आप बना सकते हैं अपने, किसी के साथ मिलके कोई काम शेयरिंग पे कोई पार्टनरशिप भी आप कर सकते हैं, या जॉब के लिए अगर आप परेशान हैं तो किसी की हेल्प से भी आपका वो मसला हल हो सकता है। अब बिजनेस को लेकर अगर कोई है तो कोई दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं, या कोई फैमिली मेंबर भी आपकी मदद कर सकते हैं। आपको अगर इस वक्त बहुत कंफ्यूजन्स हैं, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप अपनी फैमिली या अपने किसी दोस्त से मशवरा कर सकते हैं। फाइनेंसेस को लेकर सेजिटेरियस बहुत सीरियस है और बहुत हार्ड वर्क कर रहा है स्टेबिलिटी के लिए, और सेल्फ मेड पर्सन नज़र आ रहे हैं कि आप अपनी मेहनत पे, अपने एफर्ट पे ही यकीन रखते हैं और अपने आप को आगे बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, कुछ मतलब बनाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई घर, कोई मकान, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, फोकस हैं इस वक्त आपके जहन पे सिर्फ और सिर्फ आपके मनी, फाइनेंस इस वक्त सवार है कि किस तरीके से आपको अपनी स्टेबिलिटी की तरफ लेके चलना है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, इस हफ्ते थोड़े अप डाउन रहेंगे, लेकिन ओवरऑल सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं उनको थोड़ी एंजाइटी हो सकती है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो थोड़ी एंजाइटी, फियर, किसी चीज़ का खौफ, एग्जाम का डर, या फिर एग्जाम की एंजाइटी आपको महसूस हो सकती है। तो ये था हॉरोस्कोप, और अब है लव गाइडेंस सेजिटेरियस के लिए।
Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तो रिलेशनशिप में हमेशा बैलेंस होना चाहिए. कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक दूसरे को एग्री करें, डिसएग्री करें. ज़बरदस्त रिलेशनशिप अगर आप चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे को सपोर्ट करें हर हाल में, चाहे वो मुश्किल हाल हो, अच्छा वक्त हो, दोनों को सपोर्टिव होना चाहिए. I'm the angel of families. A happy change or addition is coming to your family. तो औलाद की खुशखबरी, बच्चे की पैदाइश, हैप्पी चेंज आने वाला है आपकी फैमिली में, एडिशन होने वाला है. एंजल ऑफ फैमिलीज आपके सराउंडिंग्स में है, तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपको मिलने वाली है. आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 4, 13, 31, 22, 40. कलर्स होंगे आपके ब्लू, ग्रीन एंड वाइट. और लकी इन कलर्स या पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी आप दे सकते हैं. आप जो विज़िट करेंगे या सलामो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विज़िट लाजमी कीजिएगा. लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस और रिमेन पॉजिटिव. हर हाल में आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी थॉट्स को, अपने ऑरा को, अपनी लाइफस्टाइल को पॉजिटिव रखना है. कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं. आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा, ये रीडिंग आप सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं. लव लाइफ और मैरिड लाइफ के बारे में आप बात होगी, चाहे आप मेल है फीमेल है. एस ऑफ सोर्ड. सो आई थिंक कैप्रिकॉर्न का इस हफ्ते कोई ब्रेकअप ऑलरेडी अगर हुआ है तो फिलहाल मुझे रीयूनियन के चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं. फिलहाल ब्रेकअप है और काफी कैप्रिकॉर्न का इस हफ्ते भी ब्रेकअप हो सकता है. एक दूसरे के साथ कोई सी चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट या कोई फाइट हो सकती है. एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पे जा सकते हैं. बातचीत बंद नजर आ रही है, कम्युनिकेशन नजर नहीं आ रही. इस वक्त आप दोनों की लव लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग नजर आ रही है. मैरिड लाइफ इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. 9 ऑफ पेंटिकल्स. तो मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी है, थोड़ा लोनलीनेस आप फील करते हैं, लेकिन आई थिंक प्रोग्रेस है, बेहतर है, पॉजिटिविटी है, आप अच्छा सोचते हैं. और फ्रूटफुल मीनिंग के इतना टाइम अगर आपने एफर्ट की, मेहनत की, टाइम दिया, एनर्जी दी, तो आई थिंक अब फल खाने का वक्त है. औलाद की खुशखबरी भी कैप्रिकॉर्न वालों को मिल सकती है. जो लोग सिंगल हैं उनके लिए उनकी मैरिज भी हो सकती है. करियर के हवाले से काफ़ी एक्टिव है कैप्रिकॉर्न. अपने करियर को लेके बहुत सीरियस है, बहुत एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं. तो इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वो नज़र आ रही है, कि एम्बिशियस एनर्जी नज़र आ रही है. और इस हफ्ते आप बहुत एक्टिव होंगे अपनी जॉब, अपने बिजनेस को लेकर. बहुत सारे काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, अपनी स्किल्स को बेहतर कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज कुछ अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं. अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को सीखने का जज्बा भी है और एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं. और जो आपने एक्सपीरियंस है उसको आई थिंक आप इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं. तो ये हफ्ता आपका काफ़ी बिजी रहेगा, बहुत सारी जिम्मेदारियों में आपका रहेगा टाइम. फाइनेंशियली भी किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी, कोई अहम फैसला फाइनेंस, पैसों को लेकर, सेविंग्स को लेकर आप कर सकते हैं. फाइनेंशियली भी अपने आप को काफ़ी स्टेबल देखना चाहते हैं आप. हेल्थ के हवाले से थोड़ी ओवर थिंकिंग है, कमज़ोरी, वीकनेस, चक्कर आना या फिर बॉडी एक ये हो सकता है. तो आपने अपनी डाइट और एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. स्टूडेंट्स जो कैप्रिकॉर्न हैं वो यहाँ पे मैजिशियन एंड हेरोफेंट का कार्ड. एक तो ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं, उसके साथ साथ मैजिशियन. आप मल्टीटास्किंग हैं, आप घर को भी देख सकते हैं, आप अपनी स्टडी को भी देख सकते हैं, अपने करियर को भी देख सकते हैं. तो यू आर अ मैजिशियन. आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं. आपके अंदर एक पावर है, स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, उसको आप ज़रूर जो है यूटिलाइज करें. तो ये था कैप्रिकॉर्न का हॉरोस्कोप. और लव गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए.
यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। जितना भी आपने अपने रिलेशन या लव लाइफ को टाइम दिया वो काफी था। यू ट्राइंग वेरी हार्ड, और अब जो है आपको टाइम देना है, एक दूसरे को स्पेस देनी है। जनरल गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए, यू आर कंफ्यूज एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट गाइडेंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। कोई भी फैसला लेने से पहले आपको किसी एक्सपर्ट से जरूर मशवरा करना चाहिए। इस वक्त आप बहुत कंफ्यूज हैं क्योंकि आपके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 7, 16, नंबर 25। कलर्स होंगे आपके व्हाइट एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जरूर दे दीजिएगा। आप जो विद करेंगे वो है या सलामो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस है, चेक करते हैं। लुक फॉर अ साइन, कोई साइन, कोई इशारा डिवाइन की तरफ से आपको मिलने वाला है। तो आपका इंट्यूशन, आपके ख्वाब, कोई ड्रीम्स, आपके सपने या कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन, कोई इशारा आपको मिलने वाला है जिसपे आपको गौर करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसका जरूर कोई ना कोई मतलब होगा। तो ये था कैप्रिकॉर्न। अब बात होती है एक्वेरियस की। आने वाला हफ्ता एक्वेरियस बुज़दिलों के लिए कैसा रहेगा? आप अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं अपनी सन साइन, मून साइन से रिलेटेड। लव लाइफ की पहले बात करते हैं। एक्वेरियस की 8 ऑफ सोर्ड, कुछ एंजाइटी है, कुछ इनसिक्योरिटी है, या फिर आप इस वक्त ब्लॉक हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। तो फिलहाल मुझे एक्वेरियस वालों का अनब्लॉक या फिर कांटेक्ट नजर नहीं आ रहा। अब मुझे लगता है एक्वेरियस वालों की थोड़ी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है कि पता नहीं आया कांटेक्ट होगा नहीं होगा। मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन एक जगह पे स्टक हुए हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। कोशिश करते हैं लेकिन एक काफी अरसे से शायद इंसान जब एक सिचुएशन में ब्लॉक होता है या स्टक हुआ होता है तो निकलने में, मूव ऑन करने में भी थोड़ा अरसा लगता है। तो वही सिचुएशन नजर आ रही है फिलहाल। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही, उस चीज को लेकर भी इनसिक्योर हुए हैं कि आया शादी होगी नहीं होगी, कोई प्रपोजल आ रहा है, आएगा नहीं आएगा। तो इस तरह की मामला जैसे वहम सा होता है, फियर्स जहन में आते हैं। तो इसी तरह एक्वेरियस को माइंड में मेंटली थोड़ा सा फियर्स होंगे, एंजाइटी सी होगी कि कब वो इस ब्लॉकेज से निकलेंगे, कब इस टाइम से निकलेंगे। वो चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। अपने फियर्स को ओवरकम करने की कोशिश करें और जो इस वक्त आप ब्लॉक सिचुएशन में अगर हैं तो उससे निकलने की कोशिश करें। आपके अंदर जहन में अगर बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है और सिर्फ आप इनसिक्योर हैं तो आई थिंक इस चीज़ को ओवरकम करने की ज़रूरत है। मैरिड लाइफ 7 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक एक्वेरियस की मैरिड लाइफ में तो लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस है। आप दोनों के इतने प्रॉब्लम्स, पर्सनल इश्यूज नहीं हैं एक दूसरे से जितना कि लोग क्रिएट करते हैं। लोगों का इन्फ्लुएंस, लोगों की इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अगर आप किसी से मशवरा करते हैं, शेयरिंग करते हैं, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मशवरा या शेयरिंग करना, तो आई थिंक आप दोनों को इस चीज़ से थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, इस चीज़ से अपने आप को बचाना चाहिए। क्योंकि लोग जो हैं, जो भी अगर तीसरा बंदा रिलेशनशिप में आता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही क्रिएट होती हैं, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है। तो वही सिचुएशन मुझे नजर आ रही है कि मैरिड लाइफ इस वक्त आपकी काफी अपसेट ही रहेगी, लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, लोगों की दखल अंदाजी की वजह से। करियर के हवाले से अगर हम देखें तो कोई गुड न्यूज आने वाली है, जॉब इंटरव्यू आ सकता है, आप करियर को लेके काफी ज्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और आई थिंक कोई विश भी आपकी पूरी होने वाली है। करियर को लेके आप बहुत पॉजिटिव भी हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जॉब मूव करना चाहते हैं या कहीं अप्लाई करना चाहते हैं या कहीं मूव आउट करना चाहते हैं, तो भी आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसको एक्शन में नहीं तब्दील कर रहे हैं। तो आई थिंक ठीक है, और कोई न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, कोई नया काम, कोई न्यू जॉब भी आपकी शुरू हो सकती है।
मनी को लेकर, फाइनेंस को लेकर एक्वेरियस की अनसर्टेनिटी है। कोई फैसला लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहते। और आपको पता भी है कि आपकी सराउंडिंग्स में आपके एनिमीज भी हैं, दुश्मन भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो जेलस है। तो आपको थोड़ा सा फियर है कि ये ना हो कि कोई आपके साथ चीटिंग हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए। इस तरह की भी अनसर्टेनिटी, इस हफ्ते थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ सकता है। हेल्थ को लेकर, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए थोड़ी एंजाइटी डिप्रेशन है, लेकिन आई थिंक आप दोबारा से उस एंजाइटी से निकल आएंगे और अपनी स्टडी की दोबारा से प्रिपरेशन या फिर शुरू करेंगे। गाइडेंस टाइम है और लव गाइडेंस से एक्वेरियस के लिए सबसे पहले डोंट रश ऑन इट, अलाउ नेचर टू टेक हिज कर्स। तो वेट करें और जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करें, नेचुरली चीजों को अनफोल्ड होने दें। जनरल गाइडेंस से आपके लिए यू आर कंफ्यूज एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। कोई भी फैसला लेने से पहले किसी एक्सपर्ट से जरूर मशवरा कर लें। ओके, आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 5, 14, नंबर 23। कलर्स होंगे एक्वेरियस के ब्लू, ग्रीन, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी आप दे सकते हैं। और आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते वो है या रज़ाक को 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस और रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना है हर हाल में, अपनी थॉट्स को जो है, अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखना है। स्पाइसेस की बात करते हैं और आने वाला हफ्ता जो है वो स्पाइसेस के लिए कैसा रहेगा इस हफ्ते। जिन जिन स्पाइसेस की बर्थडे है, विश यू हैप्पी बर्थडे और सालगिरह आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। सो पाइसेस का हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं आप, जिनका सन साइन पाइसेस है या मून साइन से अगर आप फॉलो करते हैं तो आप पाइसेस चेक कर सकते हैं। सो लव लाइफ की पहले बात करते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड। तो पाइसेस वाले बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, बहुत सेंसिटिव हुए हुए हैं, बहुत पोसेसिव हुए हुए हैं। और मुझे लगता है कि पाइसेस वाले अब बहुत प्रैक्टिकल हो गए, क्या चीज आपके लिए बेहतर है, क्या फ्यूचर आपके लिए कहाँ पे फेवरेबल है, ये चीजें अब आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो एक हद तक सही है, और ओवर एनालाइजिंग और ओवर थिंकिंग थोड़ा सा आपको उससे बैलेंस करना चाहिए, उससे आपको थोड़ा सा जो है वो बैलेंस रखना चाहिए। यह हफ्ता जो है पाइसेस वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा हफ्ता, लेकिन आप मुसलसल किसी चीज को लेकर आपने सर पे सवार भी कर लिया है। प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादी को लेके डिलेज हो रहे हैं, लेकिन जो है वो शादी के चांसेस मुझे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। मैरिड लाइफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आई थिंक मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, बहुत एनर्जेटिक, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, चाहे आपकी पार्टनर और आपके बच्चों की जिम्मेदारी हो, मैरिड लाइफ रिश्तेदारों की जिम्मेदारी हो, लॉस की जिम्मेदारी हो। थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो शेक होती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन आप आई थिंक बहुत आपकी विल पावर से आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं और आप अपने आप को हावी नहीं करते हैं। करियर में मैजिशियन का कार्ड है कि तो बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रहा है। स्पाइसेस बहुत सारे काम, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है स्पाइसेस वाले बिजनेस के साथ जॉब, जॉब के साथ बिजनेस, मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं स्पाइसेस पे। फिर अगर फाइनेंस को देखें, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की तरफ से। कुछ आपके चैरिटी वर्क आप बहुत ज़्यादा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जिसकी वजह से ब्लेसिंग्स आपके फाइनेंस में बरकत, पैसों में बरकत नज़र आ रही है। जो भी आप काम करेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, अपना घर बनाएंगे, गाड़ी भी मुझे नज़र आ रही है। हेल्थ के हवाले से हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, सैड एनर्जी है कि जितना आपको
टाइम देना चाहिए, जितना आपको फोकस अपनी एनर्जी देनी चाहिए उतना आप नहीं दे पा रहे हैं, आपका फोकस कहीं और है, आप डिस्ट्रैक्ट हैं। तो आई थिंक आपको फोकस करना चाहिए, अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। सो ये था हॉरोस्कोप और अब है गाइडेंस टाइम पाइसेस के लिए। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। अगर आप अपने पीसफुल रहना चाहते हैं, इनर पीस चाहते हैं, तो एक्सेप्ट करें। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स दे आर। कभी कभी जो चीजें जैसे होती हैं उनको हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज, और इन चीजों को चेंज हम नहीं कर सकते हैं। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, जो चीजें हम नहीं चेंज कर सकते, उनको लगातार अगर हम चेंज करने की कोशिश करते रहेंगे तो हम अपने ही आप को परेशान करेंगे। तो आई थिंक जो चीजें जैसी हैं उनको उसी हालत में एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी बेनिफिट्स। जब आप इस वक्त आपको अपना ख्याल रखना है, इससे आपको भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। गिव योरसेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे। आज के दिन आप अपने आप को ट्रीट दें, एक रिलैक्सिंग ट्रीट दें जिसमें आप मसाज करा सकते हैं, पैडिक्योर करा सकते हैं और सी सॉल्ट बाथ भी, नमक के पानी से अपना बाथ भी ले सकते हैं। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 3, 12, 21 एंड 30। कलर्स हैं ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी दे सकते हैं। आप जो विजिट करेंगे इस हफ्ते या करीमो या रहीमो 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली बावजू होकर दुरूद पाक के साथ आप ये विजिट लाजमी कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस चेक करते हैं। रिमेन पॉजिटिव। हर हाल में, हर टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। अपनी सोच को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने लाइफस्टाइल को पॉजिटिव रखना है। सो रिमेन पॉजिटिव, ये आपका लास्ट मैसेज है पाइसेस वालों का। ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के लिए। होपफुली आपसे रेजोनेट किया होगा। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट, अपनी लव रीडिंग या टैरो कार्ड रीडिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 03308111 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू गुड लक। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।